शासकीय भूमि पर अवैध प्लाटिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सरपंच और खरीदार एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। डोंगरिया गांव में एक पुराने तालाब की शासकीय जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर बेचने के मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस विवाद में अब पूर्व सरपंच और जमीन के खरीदार आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया है कि 7 एकड़ तालाब की जमीन पर अवैध प्लाटिंग मामले की शुरुआत 2 दिन पूर्व हुई, जब डोंगरिया के पूर्व सरपंच लिखन बिसेन ने दर्जनों ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। बिसेन का आरोप है कि गांव के दीपचंद टेमरे द्वारा 100 साल पुराने तालाब की लगभग 7 एकड़ शासकीय जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है और उसे बेचा जा रहा है। वहीं खरीदार ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनावी रंजिश के तहत फंसाने की साजिश है। इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए आज दीपचंद टेमरे ने भी 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। दीपचंद टेमरे का कहना है कि यह जमीन उन्होंने वैध तरीके से खरीदी है। उन्होंने पूर्व सरपंच पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पुरानी चुनावी रंजिश का नतीजा है। साल 2016 के पंचायत चुनाव में हम दोनों आमने सामने थे, जिसमें मेरी हार हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है। दीपचंद टेमरे ने साफ किया कि जिस तालाब की बात की जा रही है वह पूरी तरह से यथावत है। उसका कुछ हिस्सा नेशनल हाईवे निर्माण में जा चुका है, बाकी सुरक्षित है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि लिखन बिसेन के द्वारा देवस्थल की जमीन और तालाब से जमकर अवैध खनन किया गया है। हमारी मांग है कि उसकी भी जांच की जाए। टेमरे ने कहा कि वे खुद चाहते हैं कि प्रशासन इस जमीन का सीमांकन कराए, जिसके लिए उन्होंने पहले भी कलेक्टर और एसडीएम को आवेदन किया था, लेकिन आज दिनांक तक सीमांकन नहीं कराया गया है। सीमांकन होने से समस्या का समाधान हो सकेगा। सच तो हम जब कहें कि उसकी सही नाप हो जाए, और जिला कलेक्टर, जिला सीओ, तहसीलदार साहब को हमने बहुत सारे लेटर दिए। 2022-23 से जब नया नौकरी सरपंच साहब हम लोग उप सरपंच बने, उस समय से हमने 2500 आवेदन दे चुके कि हमको मालूम तो जाए शासकीय भूमि कौन सी है, आबादी कौन सी है या नजुल कौन सी है। तो आज हमको शासकीय कर्मचारी से कोई सहयोग नहीं मिला, जिनके कारण हम अंदाज हो सकते हैं कि यहाँ पे हेराफेरी हुई है। कलेक्टर साहब के पास हम इसलिए गए थे एकजुट होके कि हमारे ग्राम डोंगरिया की समस्त भूमि का सीमांकन कर नाप करके, और हम यानी पंचायत प्रतिनिधि भी है, तो हमें ये तो मालूम होगी हमारी जमीन शासकीय कहाँ पर है और आंबा बोड़ी कहाँ है। आंबा बोड़ी आज की डेट में यानी 6 एकड़ 84 डिसमिल है। वहाँ सीमेंट के मात्र 1.5 से 2 एकड़ जमीन रह गई है। कुल मिलाकर आपकी मांग ये है कि सीमांकन किया जाए, सीमांकन किया जाए। और मैं बोल रहा हूँ कि लिखन लाल बिसेन इस प्रकार का हमारे ऊपर आरोप लगाता है, और उसकी भी आय की जांच होना चाहिए। 5 साल पहले क्या था वो। पिछले बार उन्होंने बोले थे कि उमरिया तालाब का नाप होना चाहिए। उमरिया तालाब के नाप की तो बात तो अलग रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग आज इसलिए एकजुट हुए हैं, उमरिया तालाब ही क्यों, आंबा बोड़ी भी होना चाहिए। ये जो ग्रीन सिटी बनी है इसका भी नाप होना चाहिए। ग्रीन सिटी में 5 एकड़ जमीन अवैध रूप से उसके द्वारा बिना यानी पंचायत में प्रस्ताव दिए उसने अपने मन मर्जी से रोड निकाल लिया है। उसके पश्चात हमारा ग्राम का खिला मुठवा, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हम 10 साल से संघर्ष उसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन द्वारा इस प्रकार से कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसा क्या है। कलेक्टेड इसलिए गए थे, पिछले लिखन लाल बिसेन के द्वारा कहा गया है कि यानी उमरिया में अतिक्रमण है। हमने उमरिया में अतिक्रमण की बात आई तो उमरिया में अतिक्रमण नहीं है सर जी। उमरिया में जो अतिक्रमण जो था 7 एकड़, आज भी 7 एकड़ बोलते हैं, लेकिन 7 एकड़ से कुछ कम जमीन है। 2.5 एकड़ की तालाब की पार है। नेशनल हाईवे 2 भाग में कट गया, 2.5 एकड़ वहाँ की जमीन चली गई। कम से कम 2 एकड़ का भी तालाब है व्यवस्थित। जो 7 एकड़ की बात करते हैं वो व्यवस्थित है, और जो जिस प्रकार से नक्शा खसरा के अनुसार और सभी भूमि स्वामी है। ये इस साइड वाला जो पूरा पट्टा है भूमि स्वामी है, और लिखन लाल बिसेन के ही द्वारा हमने जो जमीन लिया, हमारे पास डंपर जैसी भी कुछ नहीं था उस समय। उसने मेरे पास पैसे का भी प्रूफ है उसका। उसी के द्वारा पूरी जमीनों पर मलमा डाला गया है, और मलमा डालने के बाद जब यानी उसको मालूम था कि यह सरकारी जमीन है, तो फिर मलमा उसने क्यों डाला। आपके ऊपर आरोप है कि अवैध कॉलोनी आपने प्लाटिंग की? नहीं, अवैध कोई प्लाटिंग अवैध नहीं है। मैं यहाँ का किसान हूँ, मेरी जन्मभूमि है यहाँ पर, और नेशनल हाईवे से लग के वहाँ किनारे से मेरे रास्ता जाने के कारण यानी मेरे खुद की खेती होती, कृषि भूमि है वहाँ पर,
अब ऐसा है कि यानी कोई 2 रुपए के लिए खरीदता है। हमने बाबूजी वगैरह की थी तो एक जबकि जमीन बेचे तो हमने बोले थोड़ा सा सामने का ले लेते हैं, लेकिन उसमें कोई अवैध नहीं है, कोई वहाँ खंबा नहीं गड़ा है, कुछ नहीं गड़ा है। इस साल मैं तुअल बोने वाला हूँ वहाँ पर। लोगों ने तालाब के पानी बोले, हमारी जो भूमि स्वामी जमीन है उसी में मलमा डाले हमने। रोड बनी है वो किसने बनाया है? तालाब के बगल में सीसी रोड हमें लोगों के द्वारा बनाया गया, लेकिन वो हमारी भूमि स्वामी में है। हमने आरआई साहब, पटवारी साहब से पूरी जांच करवा ली। ठीक।